हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th के मैथमेटिक्स का पेपर सन 2020 का, जो 3.25 घंटे का था और उसके पूर्णांक 80 मार्क्स का था। ठीक है ना। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं सर्वप्रथम, उसके बाद अंकों का विभाजन दिया गया है। सेक्शन ए में 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। सेक्शन बी में 5 प्रश्न हैं 11 to 15, ईच प्रश्न 2 नंबर का है। और सेक्शन सी है, उसमें 16 से लेकर 25 तक टोटल 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और चौथा सेक्शन है वो 26 से लेकर 30 तक पाँच प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। चलो आप देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है फंक्शन से रिलेटेड, फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स फलन। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है इन्वर्स की प्रॉपर्टी से। तीसरा प्रश्न पूछा गया है सारणिक से कि मैट्रिक्स से। और मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स जब बराबर होती हैं तब उसके संगत अवयव समान होते हैं। जैसे k+4 है, वो a के बराबर हो जाएगा, एक समीकरण ये बनेगी। और k-6 बराबर -4 बनेगा, एक समीकरण ये बनेगी। इससे k का मान निकाल के a का मान निकाला जा सकता है। चौथा प्रश्न है जो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय के बारे को परिभाषित करने के लिए पूछा गया है। इसमें अपने को करना होता है कि कोई अवयव या मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय कब होती है। सबसे पहले उसका सारणिक का मान निकालेंगे। अगर सारणिक का मान 0 आता है, सारणिक का मान 0 प्राप्त होता है मॉड ऑफ ए, देन सारणिक का मान 0 आता है तो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगी, और सारणिक का मान 0 नहीं आता है तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगी। उसके बाद पूछा गया है वर्तमान ह्रासमान का फलन, प्रश्न संख्या 5 कि -1 ओपन इंटरवल -1, 1 के बीच में आपको फलन वर्तमान है या ह्रासमान है। इसमें अपने को डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव निकाल के इसको सॉल्व किया जाता है। छठा प्रश्न है जो समाकलन से पूछा गया है, जो अपने बुक में ऑलरेडी प्रश्न दे रखा है। और 7 प्रश्न है जो वेक्टर से पूछा गया है। वेक्टर में भी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट। और प्रश्न संख्या 8 है कोलिनियर और सरक के लिए कंडीशन है। सरक के लिए ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो 0 आएगा, सारणिक का मान, इन सभी बिंदुओं को लेकर जो सारणिक बनाएंगे उसका मान 0 आएगा, उसे सॉल्व करना है अपने को। फिर इसके बाद में सुसंगत हल के बारे में प्रश्न पूछा गया है। और 10 नंबर प्रश्न है वो अपने प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। इजी प्रॉपर्टी है, यूनियन की प्रॉपर्टी और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगा के अपने को सॉल्व करना है। जो प्रश्न संख्या 11 है सेक्शन बी का, उसमें पूछा गया है एक ही कि एफ और जी आगे का आच्छादित फलन है, तो उसका गॉफ और गॉफ इन्वर्स को परिभाषित हैं, तो अपने को सिद्ध करना है गॉफ इन्वर्स इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या पूछा गया है 12 में पूछा गया है कि a-2i, आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स 3/3 की है, और इक्वल्स टू अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, और उससे अपने को a इंटू ए टी निकालना है, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, a के बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है रो इंटू कॉलम नियम से, राइट। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में क्या करेंगे अपन, प्रश्न संख्या 13 में अपन ऊपर डेरिवेटिव सेट करने का कोशिश करेंगे, राइट। प्रश्न संख्या 13 के बाद अपन बात कर लेते हैं 14 के बारे में। 14 में भी सेम है, 14 में भी इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो अपन जो y वैल्यू लिख रहे हैं √of log x प्लस के सो ऑन, वो पीछे वाले टर्म्स को अगेन y लिखेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसके बाद अपन डेरिवेटिव करना है, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, वो पूछा गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में 16 नंबर प्रश्न है। उस प्रश्न में पूछा गया है इन्वर्स की प्रॉपर्टी, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y के फॉर्मूले को सॉल्व करके इक्वेशन लगा के फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे और अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 के बारे में बात कर लेते हैं। ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है सारणिक से, एज इट इज़ अपने पास बुक में एग्जाम्पल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में मैट्रिक्स आव्यूह सिद्धांत से हल करने के लिए बोला गया है। आव्यूह सिद्धांत एक अपने आप में पूरा मेथड है। और फिर इसके बाद में 19 है, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न 20 है, 20 के बारे में बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 20 दे रखा है, 2 पैराबोला दे रखे हैं और उसके इंटरसेक्शन वाला मतलब दोनों में कॉमन मध्यवर्ती हिस्सा है, उसके अपने को क्षेत्रफल निकालना है।
उसके बाद 21 नंबर है, उसको वृत्त दे रखा है, एक रेखा दे रखी है और एक्स के साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पास में एरिया निकालना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 दे रखा है, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 दे रखा है, वो अपने पास वैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 25 है, वो एलपीपी का है, आरेख विधि द्वारा सॉल्व करना। प्रश्न संख्या 26 का दे रखा है, फंक्शन के बारे में बताया गया, डिफरेंशिबिलिटी और कंटिन्यूटी के बारे में। दाई सीमा बाई सीमा निकालेंगे उसमें और फलन का मान निकालेंगे 1 2 3 पे और चेक करेंगे। अगर इक्वल आता है तो उसका मतलब सतत हो जाएगा। और उसके बाद डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिबिलिटी में भी अपने पास कैसा करते हैं, डिफरेंशिबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। फाइनाइट वैल्यू अगर बराबर आ जाती है इसका मतलब डिफरेंशिबल है इन पॉइंटों पे। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल का प्रश्न संख्या 27 है। उसके बाद 28 है जो वेक्टर से प्रश्न पूछा गया है। 29 है वो 3D की 2 लाइन्स के बीच में न्यूनतम दूरी का प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है जो प्रोबेबिलिटी से प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार से प्रश्न पेपर 2020 में पूछा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।